हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जागरण यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग वीक फर्स्ट और वीक सेकंड का वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, तो ये है उत्तराखंड राज्य ने। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कार्य दिवसों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो ये फिजी देश। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड-19 सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो ये किया है विदुर शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष कुमार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है बिहार में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर राज्य को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है चंडी प्रसाद मोहंती जी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये असम राज्य सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? ये गुजरात राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो यह किया गया है हावड़ा काकला मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है जयंत खोबरागड़े को। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये है 850 मेगावाट। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? ये किया है चीन देश ने। अगला प्रश्न है, किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति
योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो यह है युगांडा देश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं बॉलर लसिथ मलिंगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल को। अगला प्रश्न है, IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो यह किया है संजू सैमसन को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह की है पराक्रम दिवस के रूप में, और यह पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों ये 14 साल बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया है? तो ये हावड़ा काकला मेल ट्रेन। अगला प्रश्न है, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.50 लाख, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो ये किए हैं भूटान को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो वो है ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है भावना कांत। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? ये क्या है केरल राज्य। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है जापान। अगला प्रश्न है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो ये रूस है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की, जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नामित किया है? यह क्या है समीरा फाजिली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह क्या चुना गया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये हैं ब्रिटेन देश के। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं
बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदार करार दिया है? तो ये है अमेरिका देश। अगला प्रश्न है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है संदीप अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 2.3% की दर से। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है दुष्यंत दवे ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियां रवाना की है? तो ये 8। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला प्रश्न है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माला अडीगा को। अगला प्रश्न है, किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है इंग्लैंड देश के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है सौरभ चौधरी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का किस खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है? तो ये है टी नटराजन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।